एक गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत ही अच्छा था। वह ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करता और ना ही किसी को भला बुरा कहता। वह लोगों की मदद भी कर दिया करता था। यदि कोई उसे भला बुरा कहता तो वह किसी को कुछ नहीं कहता। वह एक सेठ के यहाँ काम करता था। वह सेठ उसे पैसे कम देता तब भी वह उसका विरोध नहीं करता। उसे कोई भी व्यक्ति मिलता तो वह उसे दबाने की कोशिश करता, उसे भला बुरा कहता, तब भी वह किसी को कुछ नहीं कहता। लोग उसके सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाते, उसे पागल भी कहते और यह भी कहते थे कि यह अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। उसका जीवन गरीबी से कट रहा था। वह जब भी गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश करता, उसके चाहने वाले आकर उसका इकट्ठा किया हुआ धन छीन कर अथवा मांग कर ले लेते थे। वह देखता कि उसके साथ के दोस्त, जो कि हर वक्त गलत काम करते, लोगों से झगड़ा भी करते, लोगों को नुकसान भी पहुंचाते, वह बहुत धनवान हो गए हैं। उनका जीवन एकदम सुखी है, लोग उनका सम्मान भी करते हैं। एक दिन वह युवक अपने मालिक के यहाँ काम कर रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से कुछ सामान छूटकर टूट गया। तब उसके मालिक ने उसका खूब पिटाई किया और कहा, अब तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह काट ली जाएगी। वह युवक रोता हुआ घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में उसे एक बिच्छू मिले। वह युवक को रोता हुआ देख रोने का कारण पूछा। तब युवक ने रोने का कारण बताया। बिच्छू ने देखा कि युवक के शरीर पर चोट के निशान पड़े हैं। वह बिच्छू को जड़ी बूटी निकाल कर युवक के शरीर पर लगाने लगे। तब युवक ने पूछा, बिच्छू आप बहुत ज्ञानी हैं, कृपया हमें ये बताइए कि अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग सुखी और आनंदित जीवन बिता रहे हैं। क्या हमें भी अच्छाई को छोड़कर बुराई की तरफ लगना चाहिए? तब बिच्छू कहते हैं, ऐसा नहीं है। जिसके कर्म बुरे होते हैं उसको उसका परिणाम अवश्य मिलेगा, और जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसे भी उसका परिणाम मिलेगा, और वह अच्छा ही होगा। तब युवक कहता है, क्या वास्तव में ऐसा होता है? तब बिच्छू कहते हैं, अवश्य ऐसा होता है। कुछ दिन बाद तुम ये सब जान भी जाओगे। यह कहकर वह बिच्छू वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद वह युवक जंगल के रास्ते अपने मालिक के घर काम करने जा रहा था। तभी अचानक उसे राजा के सैनिकों ने बंदी बना लिया और उसे ले जाने लगे। युवक ने सैनिकों से अपना कसूर पूछा। तब सैनिकों ने कहा, राजा ने तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया है और कहा है कि तुम्हें पहाड़ी के ऊपर से फेंक दिया जाए। तब युवक ने कहा, लेकिन मैंने क्या किया है जो मुझे मृत्यु दंड दिया जा रहा है? तब सैनिक ने कहा, या तो मैं तुम्हें नहीं बताता, पर तुम अब मरने जा रहे हो तो तुम्हारी अंतिम इच्छा समझकर बता देता हूँ। हमारे राज्य में एक चोर ने चोरी किया और वह पकड़ा गया। राजा ने उसको मृत्युदंड देने का आदेश दिया है और पहाड़ी पर से फेंक देने के लिए कहा है। पर जब हम लोगों ने उसे पहाड़ी पर फेंकने ले जा रहे थे तो उसने हम सबको 1,000 सोने के सिक्के देकर छोड़ देने के लिए कहा। तब हम सब ने उसे छोड़ दिया, पर अब उसकी जगह हमें किसी न किसी को मारना पड़ेगा, इसलिए हमने तुम्हें पकड़ लिया है। अब हम तुम्हें पहाड़ी पर से फेंक देंगे। वह युवक यह बात सुनकर घबरा गया, पर उसने अपने सूझबूझ से काम लिया। उसने उन सैनिकों से कहा, उस चोर ने तुम्हें 1,000 सोने के सिक्के दिए हैं, तो अब मैं तुम्हें 10,000 10,000 सोने के सिक्के दे रहा हूँ, पर तुम मुझे छोड़ दो। तब सैनिकों ने कहा, तुम गरीब आदमी, तुम कहाँ से इतने सोने के सिक्के ला कर दोगे? तब वह युवक ने कहा, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊँगा जहाँ बहुत धन है, और यदि मैं तुमसे झूठ बोलूँगा तो मैं तुम्हारे हाथ से बच नहीं पाऊँगा। तब सारे सैनिक उस पर विश्वास कर लेते हैं। फिर वह युवक सैनिक को लेकर जंगल के एक भूल भुलैया गुफा में जाता है, जिससे वह परिचित था। वह किसी तरह से सैनिकों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है, पर वह जब रास्ते में जाता है तो वह बिच्छू फिर से वहीं पर उसे मिलते हैं। युवक ने उन्हें देखकर कहा, बिच्छू आपने तो कहा था कि जिसके कर्म बुरे होते हैं उसे बुरा ही मिलेगा, और जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसे अच्छा ही मिलेगा। लेकिन आज मैंने देख लिया, जिसके कर्म बुरे हैं वह इसी संसार में सुखी है। युवक ने उसके साथ घटी घटना को बिच्छू को बताया और पूछा, बताओ मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके बदले मुझे मौत की सज़ा मिल रही थी, और भी उस कर्म के लिए जिसको मैंने किया ही नहीं। तब बिच्छू ने कहा, कर्म तो तुम्हारी बुरी है, तभी तो तुम्हें ये सज़ा मिल रही है। तब युवक ने कहा, मैंने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं है, मैंने किसी को सताया नहीं, मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा, और ना ही किसी को दुख दिया, तो फिर मैंने कैसे बुरा कर्म किया? तब बिच्छू ने कहा, अपने हक और अधिकार के लिए ना लड़ना एक बुरा कर्म है। जब तुम पर कोई अत्याचार करे तो उसका विरोध ना करना एक बुरा कर्म है। किसी पर अत्याचार ना करना, पर दूसरों पर अत्याचार होते हुए देखना ये बुरा कर्म है। सही होते हुए भी चुप रहना ये बुरा कर्म है। हम शक्तिहीन हैं, असहाय हैं, यह समझकर सत्य के सामने झुक जाना यह बुरा कर्म है। बुराई में सुख है यह देखना भी बुरा कर्म है। अब तुम मुझे बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा कर्म है जो तुमने नहीं किया? युवक कहता है, यह सब कर्म मैंने किए हैं और यह सब बुरे कर्म ही हैं।
तो फिर अच्छा कर्म क्या है? अच्छा व्यक्ति कौन होता है? तब भिक्षुक कहते हैं, जो हमेशा लोगों की मदद करता है, ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करता है, जो विनम्र है लेकिन कमज़ोर नहीं है, जो अपने आप पर गर्व कर सकता है लेकिन घमंड नहीं, जो बुराइयों को नहीं सहता, अच्छाई के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो आलस्य नहीं करता और अपने जीवन को अपने नियंत्रण में रखता है, जो निर्भय रहता है, वही अच्छा व्यक्ति है। युवक ने कहा, मैं तो कमज़ोर व्यक्ति हूँ, भला मैं किसी के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ? तब भिक्षुक कहते हैं, अभी तो तुम उन बहादुर सैनिकों से अपने हिम्मत और बुद्धि से चकमा देकर बचे हो, तुम कैसे निर्बल और कमज़ोर हो सकते हो? तब युवक कहता है, पर उस समय मौत मेरे सामने खड़ी थी, पर अब मुझ में हिम्मत नहीं है। तब भिक्षुक कहते हैं, तो ठीक है, अभी सैनिक आएंगे और तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे और पहाड़ से फेंक देंगे, और तुम अपने आप को एक अच्छा आदमी समझते रहो। तुम लोगों को सताते नहीं हो, बल्कि लोग तुम्हें सताते हैं, और तुम लोगों की सहानुभूति चाहते हो। हमें मजबूत होना चाहिए, सहानुभूति का भूखा नहीं, और तुम्हें न्याय के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि न्याय के लिए ना लड़ना हमारे ऊपर अन्याय करने जैसा होता है। तब युवक कहता है, तो मैं किसके सामने खड़ा हूँ जिससे मुझे न्याय मिले? तब भिक्षुक कहते हैं, तुम राजा के सामने क्यों नहीं खड़ा होते? तब युवक कहता है, नहीं नहीं, मैं राजा के सामने खड़ा हुआ तो वह मुझे मृत्युदंड दे देंगे। तब भिक्षुक कहते हैं, मृत्युदंड तो तुम्हें सैनिकों ने पहले ही दे दिया है, अब तुम पूरी ज़िंदगी डर डर के जियोगे। इससे बढ़िया है कि तुम एक दिन निर्भय होकर जी लो। इतना कहकर भिक्षु वहाँ से चले गए। अब वह युवक घर आकर सोचने लगा कि अब वह पूरी ज़िंदगी डर डर के जिएगा, या फिर अपने दोस्तों जैसा बुरा आदमी बन जाए, या फिर राजा के सामने जाकर निडर होकर न्याय मांगे। बहुत विचार करने के बाद वह निर्णय लिया कि अब वह अभी एक अच्छा आदमी बनकर दिखाएगा। उसके अगले दिन वह राजा के दरबार में गया और राजा से गुहार लगाई। तब राजा ने युवक से पूछा, कहो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? किसने तुम पर अत्याचार किया है? युवक कहता है, जिसने मुझ पर अत्याचार किया है, यदि मैं उसका नाम बता दूं तो सब मुझे मृत्युदंड दे देंगे। तब राजा कहता है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, यह मेरा आदेश है। तब युवक ने कहा, मुझ पर राजा ने अत्याचार किया है। यह सुनते ही सारे लोग भड़क गए और उसे मृत्युदंड देने की बात करने लगे। तब राजा ने पूछा, कैसे मैंने तुम पर अत्याचार किया है? तब युवक ने सारी घटना राजा को सुनाता है और कहता है कि राजा के सैनिकों ने ऐसे ना जाने कितने गरीबों और असहायों के ऊपर अत्याचार किए हैं, पर राजा यह सब नहीं देखता। राजा ने सत्य का पता लगाया और तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस चोर और सैनिकों को पकड़कर कारागार में बंद कर दें। उसके बाद वो चोर और सैनिक पकड़े जाते हैं। उसके बाद राजा ने युवक से कहा, हम तुम्हारे अपराधी हैं, तुम क्या दंड देना चाहते हो? युवक कहता है, आप राजा हैं, दंड आप ही दे सकते हैं, हम तो सिर्फ निवेदन कर सकते हैं कि आपको अपने प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, समय समय पर उनसे मिलते रहना चाहिए और आम प्रजा आपसे सीधे संपर्क कर सके, ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे जैसा निर्भीक व्यक्ति आज तक नहीं देखा। तुम ईमानदार भी हो और सच्चे भी। तुम्हारे जैसे व्यक्ति की हमारे समाज की आवश्यकता है, और मुझ जैसे राजा की सच्चाई को राह दिखाने के लिए तुम जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। राजा ने उसे अपने महल में रख लिया। फिर एक दिन उसे वह भिक्षु फिर मिलते हैं। वह व्यक्ति भिक्षु को देख कहने लगा, मुनिवर आप सही कह रहे थे, जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा भरेगा। तब भिक्षु कहते हैं, तुम्हारे पूर्व जन्मों के कारण उस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, पर इस जन्म में तुमने अच्छे कर्म किए थे, जिसके कारण तुम्हारी जान बच गई थी, और उस चोर के पूर्व जन्मों के कर्म के कारण आराम की जीवन व्यतीत कर रहा था, पर उसके इस जन्म के कर्म के कारण मृत्युदंड को प्राप्त हुआ। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, और अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा ही होता है।